भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में एक बड़ी अपडेट है। एसटीएफ के कांस्टेबल अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। हमारे साथी हैं शाश्वत को आपने बांकीपुर ग्राउंड रिपोर्ट में देखा होगा। इस पूरे मामले में क्या हुआ है, नई अपडेट क्या है, ये पुराना मामला क्या था, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। शाश्वत, ये नई जो अपडेट आई है, ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? 17 जून को ये घटना हुई। उसके बाद लगभग 1.5 महीने बाद ये पहली गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ जो है दूसरे दिन, जब भरत तिवारी वाला मामला चल रहा था, भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता कहते थे खुद को, फेसबुक पर लाइव करते हुए उनके वीडियो वायरल हुए थे और फिर एसटीएफ ने घेरा और उनको गोली मारी गई, एनकाउंटर हुआ उनका और उनकी मृत्यु हो गई। इसमें 2 जांच अलग अलग चल रही थी। एक सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर हाई कोर्ट के एक पूर्व जज के निगरानी में एक जांच और डीआईजी जो हैं बिहार के, उनके निगरानी में दूसरी जांच। तो आंतरिक जांच जो डीआईजी की निगरानी में चल रही थी, उसमें एसटीएफ अक्षय कुमार जो हैं कांस्टेबल हैं एसटीएफ के, उन पर जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और कहा जा रहा था, जो आंतरिक जांच में हमारे पास, जो एक्सप्रेस के पास इनपुट है, उसमें ये बात कही गई है कि जब पहले दिन पुलिस से भरत तिवारी काबू में नहीं आ रहा था, तो अगले दिन जो है एसटीएफ को बुलाया गया और एसटीएफ जो है एसटीएफ के 3 जवानों को गोली मारने का आदेश था कि अगर कुछ ऐसी स्थिति होती तो वही 3 जवान फायर करेंगे। उसके इतर अक्षय ने जो है गोली चलाई और ये उन पर आरोप है। अब वो जो है गिरफ्तार हुए हैं। तो पहली गिरफ्तारी ये हुई है और तो ये एक बड़ी अपडेट है इस मामले में, लगभग 1.5 महीने बाद की उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी, दर्शकों को ये बताते हैं कि जब यहाँ शाश्वत कह रहे हैं कि दो जो जांच चल रही थी, तो एक शाहाबाद रेंज के जो डीआईजी हैं, जिनके आदेश की जो आंतरिक निगरानी में जो ये जांच चल रही थी, उसके बाद अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एसटीएफ का कांस्टेबल था। और दूसरी जो जांच चल रही थी, वो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस विनोद कुमार, उनकी अध्यक्षता वाली एक सदस्यता आयोग की, जो कि राज्यपाल ने गठित की थी, उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी और चल रही है। और उस आयोग ने 27 अगस्त तक की मियाद दी है कि अगर लोगों के पास, संबंधित पक्षों के पास कोई हलफनामा है ना, एफिडेविट है, फोटो है, वीडियो है, तो वो साक्ष्य जमा करें। और उसके बाद इस पूरे विरोध प्रदर्शन हुए थे। दर्शकों को याद होगा कि भोजपुर में और लगभग संपूर्ण बिहार में एक बहुत बड़ी घटना बन गई थी। और उसके बाद फिर सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया था। इस समय निलंबन हुआ था। एक बड़ी बात इसमें ये थी दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भरत तिवारी की अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। हमारे पास एक इनपुट ये है फिर से इंडियन एक्सप्रेस के पास कि आरा के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पहले ही पोस्टमार्टम किया था, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि 3 गोली भरत को लगी है। और उसके बाद जो अतिरिक्त इनपुट हिमांशु ने हमें उपलब्ध कराया, जो हमारे पटना के रिपोर्टर है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि 2 गोली जो है भरत तिवारी के शरीर से बाहर हो गई और 1 गोली शरीर के भीतर फंस गई और वो उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। तो ये हमारे पास इनपुट है। लेकिन ये कमाल की बात है कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि जब भी पिछले 1.5-2 महीने में इतना चर्चित मुद्दा था, बिहार में उपचुनाव था, जब भी आप 1.5-2 महीने में इस पर बात करने की कोशिश करते थे प्रशासन से, तो सीधा जवाब पुलिस प्रशासन का ये था कि चूंकि अब ये न्यायिक जांच हो रही है, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो गया है, तो हम कुछ इनपुट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जो रिटायर्ड जज के लिए रिटायर्ड जज, हाँ, तो इसलिए हम कोई इनपुट नहीं दे पाएंगे। ये बोल के प्रशासन बचता रहा। जो ही बांकीपुर का उपचुनाव बीता है, अगले दिन जो है ये पहली गिरफ्तारी की खबर आई है। तो मतलब ये एक बात स्पष्ट तौर पर है कि मतलब इतने समय तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। और माँ ने जो है, भरत तिवारी की माँ ने एक एफआईआर और कर रखी है, जिसमें इलाके के एसएचओ पर और पुलिस प्रशासन के लोगों पर मुकदमा किया हुआ है। उस पर भी अभी तक कोई खास अपडेट पुलिस देती नहीं है। तो पुलिस इस विषय पर बात करने से लगातार बचती तो रहती ही थी। हम लेकिन सब जितने भी लोग हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम सबकी खबर आप तक लेकर आते रहेंगे। जो भी खबर रही, जैसे यहाँ पर भरत तिवारी मामले में एनकाउंटर रही, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो भी अपडेट रहेगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।